अब आओ, हो क्या रहा होता है, जब आप एक तस्वीर देते हो तो एक बार चल गया, जब आप इसको 200 तस्वीरें देते हो एक बंदे की, इंसान कैसे लर्न करता है, सीखता कैसे इंसान? एक बार आपने देखा तो आप उसको क्या कैप्चर करते हो, आप कहते हो यार इसके ना ये बाल इस तरीके से हैं, फिर दूसरी बार आपने देखा है उसकी दाढ़ी इस तरीके से है, ये मूछें इस तरीके से, उसके बाल इस, तो आप क्या उसकी स्पेसिफिक चीज़ों को नोट करते हो। इसी तरीके जब आप 100 तस्वीरें देते हो तो हर तस्वीर में से उसकी एक स्पेसिफिक चीज़ को आपका मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम अपने पास सेव करता है कि इसका माथा ऐसा है, इसकी आंखें ऐसी हैं, इसके कान ऐसे हैं, उसको पता नहीं होता कान है क्या है, लेकिन अपने पास किस चीज़ को सेव करता है, आपके चेहरे की बनावट को, जिसको कहते हैं एजिंग है, फेस आईडी करते हो, क्या एजेस होते हैं आपके चेहरे के, आपके नाक के एजेस हैं, आंखों के एजेस हैं, आंखों के बीच का डिस्टेंस है, तो इनकी बुनियाद के ऊपर वो फैसला करते हैं क्या बनता है। और ये सारा काम कंप्यूटर कर रहा होता है आपके एरेज के अंदर। अब एरेज के अंदर किस तरीके से करता है, जब आपके पास कोई वैल्यूज आती हैं उसको पीछे वाले जो एरे था, मिसाल के तौर पे आपने एक तस्वीर दी फैजान की, दूसरी तस्वीर आपने फैजान की थी हंसते हुए, क्या हुआ, मैट्रिक्स लेवल के ऊपर ये जो ऑब्जेक्ट फैजान के मुंह का यहां पे आ रहा था, वो हंसने की वजह से गाल इस वाले मैट्रिक्स में आ गई, किस में आ गई, इसने ये डिफाइन कर लिया कि भाई अगर इस मैट्रिक्स में भी कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है ना तो ये हो सकता है फैजान हो। तो क्यों आपका मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम मल्टीपल डाटा सेट पे क्यों अच्छा परफॉर्म करता है, क्योंकि उसको पता होता है कि हंसते हुए ये बंदा इस तरह से लगता है, वह रोते हुए इस तरह से लगता है। बिल्कुल ऐसे ही। अब देखो ना, ये एक फिल्टर लगा है, इस तरह के हजारों फिल्टर्स होते हैं। कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के अंदर क्या होता है, कन्वॉल्व आपका एक फिल्टर बनता है 2x2 का, 3x3 का, 4x4 का। अब एक लेयर के अंदर ये एक नहीं होगा, ऐसे मल्टीपल्स कई बन रहे होंगे, फिर उसके बाद फिर एक और लेयर आएगी, उसके अंदर फिर और जा रहे होंगे। आप जितना दूर जाते जाओगे, जितना करीब जाते जाओगे, एंड पे क्या होगा, जो जितनी सारी वैल्यूज आपके पास आई है ना, पहली लेयर से, दूसरी लेयर से, तीसरी लेयर से, इन सारी वैल्यूज को मैट्रिक्स के अंदर रख के उसने क्या किया हुआ है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस करके मीन एवरेज निकाला हुआ होता है कि इस बंदे का एवरेज 128 वेक्टर फाइल निकलती है आपकी ना। एंड में जब आप तस्वीर ट्रेन करते हो आपको एक वेक्टर फाइल मिलती है जिसके अंदर 128 वैल्यूज होती हैं टोटल। हर इंसान के फेस की इनकोडिंग्स 128 वैल्यूज के ऊपर होती हैं, और ये 128 वैल्यूज ये सारा काम करने के बाद जनरेट होती हैं, और वो 128 वैल्यूज आपकी पूरी दुनिया से बिल्कुल डिफरेंट होंगी।